तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ थोड़ी सी, ताकि स्टोरी समझने में आसानी रहेगी। ए लेटर टू गॉड मतलब कि भगवान के लिए खत। एक बहुत ही मेहनती किसान की कहानी है जिसका नाम लेंचो था और उसे भगवान में बहुत भरोसा था। एक बार बारिश और ओलों की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो घर की तंगी और परिवार को चलाने के लिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा और भगवान से मदद मांगी। जब उसने डाक खाने में पट डाला तो वहाँ के डाकिए और पोस्ट मास्टर भी काफ़ी चौंक गए कि कोई भगवान को भी खत लिख सकता है। लेकिन उन्होंने भगवान में उसका विश्वास ना हटे, मतलब कि लेंचो का विश्वास ना हटे, तो सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उसे भेज दिया। लेकिन वो जितना लेंचो ने मांगा था उतना नहीं भेज पाए। लेकिन लेंचो के पास जब खत पहुंचा, उसने देखा कि पैसा कम है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो उसने एक और पत्र लिखा भगवान को और बोला कि बाकी पैसा मुझे डायरेक्टली भेज दीजिए भगवान जी, क्योंकि मुझे पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक खाने के कर्मचारियों पे भरोसा नहीं है। लगता है उन्होंने पैसा बीच में गायब कर लिया है। उसके कहने का मतलब ये था। इस तरीके से ये एक अच्छी कहानी है। चलिए वर्ड बाय वर्ड मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द हाउस, घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में अकेला। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अभी यहाँ पर लेंचो के घर की बात हो रही है, उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। इतनी ऊंचाई से कोई भी नदी देख सकता था और पके हुए अनाज जो कि फूलों से घिरे हुए थे या फिर फूलों से ढके हुए थे, जो दूर से ही एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग दैट नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। जमीन को जिस आखिरी चीज़ की ज़रूरत थी वो खाली एक वर्षा या हल्की सी फुहार ही थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, लेंचो पूरी सुबह who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, had done nothing else but seen the sky towards the northeast। उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, बस उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को देख रहा था। यहाँ पे मतलब है कि आसमान को देख रहा था कि बादल वगैरह देखे और बारिश का अंदाजा लगा रहा था। तो ये उसके खेत और उसके घर के बारे में बताया गया है कि उसकी फसल अच्छी हुई है और वो सिर्फ एक बारिश का या थोड़ी सी बौछार का इंतजार कर रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। यहाँ पे वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हमें थोड़ी बहुत बारिश ज़रूर मिलेगी। द वुमेन, औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, जो कि खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे वाले घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि स्त्री ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, आ जाओ खाना खा लो। फिर सब खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फेल, खाना खाने के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने अंदाज़ा लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की ओर से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिख सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और साफ थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, यहाँ लेंचो की बात हो रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body, सिर्फ अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को गिरने का आनंद महसूस करने के लिए बाहर गया। ये कहना चाह रहे हैं कि लेंचो सिर्फ इस कारण से बाहर गया ताकि वह अपने शरीर पे बारिश की बूंदों को थोड़ा महसूस कर सके और उसका आनंद ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा तो उसने खुशी से कहा,
दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह बूंदे आसमान से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी वाली बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाले 5 सेंट के। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइपकॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन। थोड़े संतोष के भाव के साथ उसने अपने खेतों की ओर देखा और अंदाज़ा लगाया कि जैसे पके हुए अनाज से लदा हुआ खेत वर्षा से पूरा ढक गया हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक तेज हवा या आंधी चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये बिल्कुल चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के बारिश में भीगते हुए रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, इन जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, अब ये बहुत बुरा होता जा रहा है, आदमी ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी ही खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह जल्दी खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए ओले घर पर, बगीचे में, पहाड़ी में, पूरे अनाज के खेत में और पूरी घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद पड़ गया। एज इफ कवर्ड विद ऑयल, जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, किसी पेड़ पे एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरा नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, सारे पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डों का एक समूह ने भी इससे ज़्यादा छोड़ा होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास जरा सा भी अनाज नहीं होगा। मतलब ओलों ने उसकी पूरे अनाज को अनाज की फसल को बर्बाद कर दिया। वो जितना खुश था सारी खुशी उसकी धूमिल हो गई, अब वो दुखी है। पैराग्राफ 4 पढ़ते हैं। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, अभी आपस में बातें कर रहे हैं। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली देयर वाज अ सिंगल होप, लेकिन घाटी के बीचों बीच उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, चाहे ये पूरा नुकसान ही क्यों नहीं लग रहा हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, हाँ सब यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज बनो, लेंचो सिर्फ अपनी आखिरी उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, जिसकी आंखें यानी कि भगवान की आंखें, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, सब कुछ देखती हैं आदमी की अंतरात्मा तक में। नेक्स्ट पैरा। लेंचो वॉज एन ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो एक बैल की तरह मेहनती था, खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे फिर भी लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को या फिर अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द वेल, उसने एक पत्र लिखना चालू किया जो वह खुद शहर में लेके जाएगा और उसे पत्र पेटिका बोल दीजिए, पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ गॉड लेटर टू गॉड, वह और कुछ नहीं भगवान के लिए एक पत्र था। गॉड, ही रोट, अब वो लिख रहा है, गॉड भगवान, ही रोट इसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे।
I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail is storm. I need 100 pesos. मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है. In order to sow my field again and to live until the मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा से अनाज बो सकूं और अगली फसल आने तक परिवार के साथ जीवित रह सकूं. टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स मतलब कि जीवित रह सकूं. बिकॉज द हिल स्टॉर्म क्योंकि ओलो ने. फिर आगे ये रिपीट नहीं किया, आगे उसने अपनी कहानी लिख दी, ये कहना चाह रहे हैं. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. उसने लिफाफे के ऊपर भगवान के लिए लिखा. पुट द लेटर इनसाइड. उसके अंदर पत्र रखा. एंड स्टिल ट्रबल्ड. अभी भी थोड़ा दुविधा में या परेशानी में. वेंट टू टाउन. शहर गया. एट द पोस्ट ऑफिस. डाक खाने पर. ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर. उसने अपने पत्र पर टिकट लगाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़. एक कर्मचारी हु वाज अ पोस्टमैन जो कि डाकिया था. एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस. और डाक खाने पे मदद भी करता था. वेंट टू हिज ऑफिस. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू वर्ड. अपने बॉस के पास यानी कि पोस्ट मास्टर के पास बहुत ही तेजी के साथ हंसता हुआ गया और उसे भगवान के लिए पत्र दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पूरे डाकिए के जीवन काल में यानी कि डाकिए की नौकरी के जीवन काल में उसने यह पता कभी देखा था. द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल फेलो. एक मोटा सा और मिलनसार सा व्यक्ति. आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली. लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस. वह गंभीर हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन द हिज डेस्क कमेंटेड. और अपने मेज पर पत्र को थपथपाते हुए बोला. वाट फेथ. कितना भरोसा है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे में भी इस पत्र लिखने वाले जैसा भरोसा होता है. स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड. भगवान के साथ पत्र व्यवहार कर रहा है या भगवान के साथ बातचीत चालू कर रहा है. यहाँ पे उसकी चिट्ठी डाकिए के लोगों ने देखी है. वो लोग थोड़ा से, लेकिन पोस्ट मास्टर सीरियस हो गया है. उसे अच्छा लगा कि कोई आदमी भगवान पे इतना भरोसा भी करता है. अब आगे. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. इसलिए लिखने वाले का मतलब कि लेंचो का लिखने वाले का भरोसा भगवान से ना हटे. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्ट मास्टर को एक विचार आया. आंसर द लेटर. चलो पत्र का जवाब देते हैं. बट वैन ही ओपनड इट. लेकिन जब उसने उसे खोला. इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. लेकिन जब उसने पत्र को खोला तो उसे पता चला कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए अच्छी भावना, कलम और कागज़ से भी कुछ ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन वह अपने निश्चय पर कायम था या अटल था. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मिलाने के लिए कहा. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने अपनी तनख्वाह में से भी हिस्सा दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और उसके कुछ मित्रों ने भी दया का कार्य मानकर या कह सकते हैं पुण्य का कार्य मानकर थोड़ा बहुत उसमें सहयोग किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों. ये सबका मिला के भी 100 पैसे इकट्ठा करना उसके लिए नामुमकिन था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही बेच पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो. उसने सारा पैसा एक लिफाफे में रखा और उस पर लेंचो का पता डाला. एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर. और उसके साथ एक पत्र लिखा जिसपे इसकी सिग्नेचर यानी कि दस्तखत के तौर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था. गॉड. भगवान. यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने अपने साथियों से, कर्मचारियों से सबसे थोड़ा थोड़ा पैसे मिला के और अपना पैसा भी मिला के भगवान की तरफ से जवाब दे दिया ताकि उसका भरोसा ना टूटे. लेकिन वो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया पोस्ट मास्टर. तो 100 पैसे मांगे थे लेंचो ने पत्र में भगवान से. वो आधे से थोड़ा ही ज़्यादा करवाया. लेकिन उसने वहाँ भगवान के साइन करके मतलब भगवान के नाम पे लिख के गॉड भगवान और लेंचो के पते पे भिजवाए. आगे पढ़ते हैं. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लैंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले ही आके पूछने लगा क्या उसके लिए कोई पत्र आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. वह डाकिये ने
खुद उसको पत्र पकड़ाया। वही डाकिया है जो मतलब पहले हंस रहा था, उस डाकी ने उसे खुद पत्र पकड़ाया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। और पोस्टमास्टर जो एक अच्छे कार्य के करके संतोष अनुभव कर रहा था, अपने कार्यालय के दरवाजे से ही उसे देखने लगा, मतलब कि लेंचो को देखने लगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने थोड़ा सा भी पैसों को देखकर आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसे पूरा भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसा गिना तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है जो उसने लेंचो ने मांगा था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर इन इट। लेंचो खिड़की पर पहुंचा और वहां से कागज और इंक मांगा। इंक मतलब स्याही। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना चालू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो कि वह लिखने में अपने विचार लिखने में, हाँ, लिखते हुए व्यक्त करने में पूरा जोर लगा रहा था। इसके कहने का मतलब है कि पत्र लिखने में जो उसका जोर लग रहा था, जिसकी वजह से उसकी माथे की भौं सिकुड़ी हुई थी। वैन ही फिनिश, जब उसने पत्र पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प विच ही लिक्ड, वह दोबारा खिड़की पर गया एक टिकट खरीदने जो उसने चाटी। एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने लिफाफे पे या घूंसा मार के उसे चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वह पत्र पेटिका में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। इट सेड, पत्र में लिखा था, मतलब इट सेड का मतलब यहाँ पे है कि पत्र में लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसों रीच मी, मैंने जितना पैसा मांगा था उसमें से खाली 70 पैसों मेरे पास आया है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे उसे डाक खाने के थ्रू या चिट्ठी से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का एक झुंड है। लेंचो, यहाँ पे जब उसने लेटर खोला, उसे भरोसा था कि भगवान तो पैसे भेज ही देंगे, तो वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसने देखा कि पैसे कम हैं। अब उसे तो मालूम नहीं था कि ये डाक खाने के कर्मचारियों ने ही दिए। उसने सोचा भगवान ने भेजे, और उसने कहा भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता है। इसलिए उसे लगा कि डाक खाने के कर्मचारियों ने बीच में कुछ गड़बड़ कर दी है। तो उसने दूसरा पत्र लिखा भगवान को कि मुझे बाकी पैसा भेज दीजिए, लेकिन इस बार उसे पत्र के जरिए मत भेजिएगा, सीधे भेज दीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे डाक खाने के कर्मचारी बेईमान हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगला चैप्टर हम देखेंगे तो द गंगा। ठीक है, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।